पुराने ज़माने में 82 लोगों का काम था गाना बजाना, पेशा था उनका, व्यवसाय था। और राजे महाराजाओं के दरबार में जाके वो गाया बजाया करते, लोगों का मनोरंजन करते थे। ज़रूरी नहीं था कि उनके आगे कोई पहले से ही कोई गीत भजन या कोई उन्होंने शब्द याद करके फिर गाते हो ना। सरस्वती माँ का वरदान ही उनको ऐसा था कि जब भी वो खड़े होकर जो भी बोला करते वो सारा का सारा एक लय बन जाती, गीत बन जाता और सुन के लोगों का मन बहलाव होता। उसमें हर प्रकार की, ये नहीं कि सिर्फ जो है वो लोगों को खुश करने के लिए नहीं, उनकी वाणी में हर प्रकार की प्रेम, विरह, त्याग और भक्ति के लिए संकल्प, सभी चीज़ें उसमें अपने आप ही शामिल हो जाती। तो उस जाति का कोई भी गाया करता था, ये कहावत तो इसलिए बन गई थी, अगर उनके घर की कोई औरत रोया भी करती ना तो भी वो लय बढ़ा के रोया करती। तो ये कहावत बन गई कि उनकी घर की है, अगर ये गावेगी तो भी और रोवेगी तो भी लय में रोवेगी शुरू। जो 10 गुरु हुए पंजाब में, उनमें तो गाने बजाने का काम और ये पाठी की परंपरा जो चली वो उसी टाइम से चली। उनके दरबारों में भी जाके, और ये जो डोम जाति से थे वो गाया करते, 82 कह देते हैं उनको। बल्कि इस बात पे तो एक थे अपने, जब 5वें गुरु थे अर्जुन साहब, उसके टाइम में ऐसी बात हो गई थी कि उन्होंने बड़ा अहंकार दिखा दिया था। कहने लगे तुम्हारा पंथ हमने चला दिया। नानक साहब के साथ में बाला और मर्दाना तो दोनों जाति के ही थे, जो हमेशा हर कदम पे, मर्दाना तो साथ रहा ही रहा, लेकिन बाला भी काफ़ी समय तक नानक साहब के दरबार में आने लगा। और इसी तरह से उनके बाद में सत्ता बलवंडा हुए, जिन्होंने बड़े अच्छे गाया करते, बाद में उन्होंने गाने से इनकार कर दिया। तो गुरु साहिबान ने आम आदमियों को हुक्म दे दिया, बोला कि वो नहीं आने, नहीं, ये गुरुओं की महिमा है, वो किसी के आश्रित नहीं होते। कोई आदमी सोच ले कि मेरे सहारे से या मैं ये काम करता हूँ, मैं बस छोड़ दूंगा तो नहीं होगा, ये गलत है। संत जो चाहे उससे वो काम करवा। कबीर साहब ने अपने टाइम में बैल से वेद पढ़ बुलवा दिए। अहंकार में कोई पंडित उनके साथ में आके बहस करने लगा तो अपना बड़पन दिखाने लगा, कहने लगा कि मैं शास्त्रों का ज्ञाता हूँ। बोला शास्त्र कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तू बोलता है वो तुम्हारा बैल भी जानता है। और बैल के ऊपर हाथ रखकर बैल ने वो वाणी कहनी शुरू कर दी। इसलिए संत जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन इस युग में संतों की भी परीक्षा होनी चाहिए। संत भी संत नहीं है, संत होना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कहावत यह है कि यथा राजा तथा प्रजा। संत भी इसी प्रजा में से ही होते हैं, जैसी हवा और जैसा वातावरण होता है उसको देखते हुए उनके बीच रहते रहते उनमें भी कुछ न कुछ लक्षण इस समाज के प्रवेश कर जाते हैं और उनसे भी ऐसी बातें हो जाती हैं कि जिनमें उनकी गलती कहो या झूठ की बात कहो, क्योंकि वो चाहे जानबूझ के ना भी कहें तो संसारी लोग अपने मतलब के कारण उनसे ऐसा करवा देते हैं। वो किसी का ये नहीं देखते कि इसने किसी कपट के साथ ये बात कही है, खुद निष्कपट होते हैं, इसलिए किसी के हृदय में वो कपट ना जान के जैसे वो कहते हैं वैसे ही कर देते हैं, बोल देते हैं।
लेकिन कपटी, छड़िया, स्वार्थी लोग कई ऐसे अवसरों पर उनसे ऐसा काम करवा देते हैं, तो फिर उस संतों पर भी ऐसा धब्बा आ जाता है कि संत झूठ बोलते हैं, कि वो भी पक्षपात करते हैं, कि वो भी द्वेष रखते हैं। नहीं, ये गलत बात है। जो संत है तो ना किसी से द्वेष करेगा, उसके लिए सब समान है। दूसरों को शिक्षा देता है, अगर वो खुद द्वेषी है तो दूसरों को क्या शिक्षा देगा। लेकिन जिस इंसान के खुद के हृदय में कपट है, वो संत की बात को सत्य कैसे मान लेगा। अरे सत्य का सौदा तुम झूठ के तराजू से तोलना चाहते हो तो उसको कैसे तोल पाओगे। सत्य को जानना चाहते हो तो हम अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र बनाओ। तुम्हारा हृदय खुद का जब पवित्र होगा तुम्हें सब पवित्र लगेगा। जब तक तुम्हारे हृदय में कपट है तुम्हें सब कपटी और झूठे लगेंगे। तो वो चाहे वाणी उनसे शुरू हुई थी। इंसान के दिल में अगर सच्चा प्यार है, अनुराग है, विश्वास है, तो उसके लिए सारी की सारी चीज़ें शुद्ध है। कुछ भी कठिन नहीं है। कठिन उन लोगों के लिए होता है जो इन संसारी बातों को लेके और उनकी पाप की गठरी बांध के सिर पर ढोए जाते हैं। उनके लिए संसार भी ऐसा लगता है कि इसी को सत्य मान के संसार के पदार्थों के लिए वो पूरा जीवन लगा देते हैं। परंतु संत कहते हैं कि सारा खेल माया का है। माया का मतलब ही कपट है। ये सब का सब बनावटी है। कल जैसे एक आदमी आके कहने लगा जी तो मैंने तो परमात्मा को प्राप्त कर लिया, मैंने तो जान लिया क्या होता है परमात्मा। आज तक का इतिहास तो ये कहता है बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संत, ऋषि, महर्षि, तपस्वी, जप करने वाले, यज्ञ हवन पूजा पाठ करने वाले, चारों युग बीत गए, खोजते खोजते गया भी है कि ब्रह्मा विष्णु वो भी थक गए उसको खोजते खोजते, उनको भी नहीं, वो भी उसको नहीं खोज पाए। इस इंसान की औकात क्या है। लेकिन संतों ने कितना सुलभ बता दिया। कबीर साहब ने कह दिया कि उसको अगर तुम खोजना ही चाहते हो तो उसका रास्ता सतगुरु से मिलता है। और जो आदमी कहता है मैंने सतगुरु तो किया ही नहीं, मैंने सतगुरु नहीं किया, तो तुझे रास्ता कहाँ से मिला। जिसको रास्ता नहीं पता उसको मंजिल का क्या पता लगेगा। जिसको गुरु से ज्ञान नहीं मिला, ना उसको मंजिल की जानकारी है, ना रास्ते पे चलना आता है, ना रास्ते में आने वाली बाधाएं हैं उनके बारे में उसको पता है। कदम कदम पर जब ये चीज़ें संसारी लोगों को गिरा देती हैं, तो जब वो सच्चाई के रास्ते पे चलेगा तो वहाँ तो और भी ज़्यादा कठिन परीक्षाएं होंगी और उन परीक्षाओं में खरा उतरना बड़ा कठिन है। वो चीज़ इतनी आसान नहीं है, उसको इतने यत्न से, इतनी सुरक्षाओं के बीच में इतने उनके लिए पर्दे लगाए गए हैं कि उसको खोजना और ढूंढना आसान नहीं है। लेकिन सतगुरु ने जब वो खोज की है, उसको जो पता है, उसने जो चाबी हमें दी है, उस चाबी को लेके और उसको अगर पाना और खोजना चाहते हैं तो उनके लिए कठिन नहीं है। परंतु मिलेगा किससे? गुरु से। तेई खोजत ब्रह्मा तक के सुर नर मुनि देवा, कहे कबीर विचार के कर सतगुरु कि जिनको खोजते हुए ये भी थक गए ब्रह्मा विष्णु महेश भी, लेकिन कहते हैं उसको पाना चाहते हो तो सतगुरु की सेवा कीजिए। अब सतगुरु की सेवा क्या है? सतगुरु की सेवा की अगर बात सुनोगे तो वो सेवा तो गुरुमुखों ने जानी है। गुरुमुख कौन होता है? जो गुरु के हर वचन की पालना करता है। गुरु के वचन में कभी भी सोचता नहीं कि ये बात गलत कही गई है। कबीर साहब ने तो स्पष्ट करके कहा कि उल्टे सीधे वचन कर शिष्य नहीं माने दुख, कहें कबीर संसार में वो कहिए गुरु। गुरुमुख वो है जो गुरु का उल्टा हो तो भी अच्छा, सीधा हो तो भी अच्छा, झूठा हो तो भी सच्चा, सच्चा हो तो भी सच्चा। जो उस वचन को सत्य मानता है,
चाहे वो किसी रूप में कहे हो, ये तो गुरु जानता है वो शिष्य के लिए किस प्रकार से हितकारी और लाभकारी है। हम तो अपने नजरिए से सोचते हैं कि मेरे लिए ये अच्छा नहीं किया, लेकिन गुरु जानता है तेरे लिए क्यों अच्छा नहीं किया। परिणाम मिलेगा बाद में, और जब परिणाम मिलेगा तब पता लगेगा कि हमारे लिए अच्छा क्या था। लेकिन उस चीज को हम बिना परिणाम मिले ही अच्छा और बुरे का फैसला करने लगते हैं। वो फैसला हमारे हाथ नहीं है। इंसान की जिंदगी का फैसला भी उसके आखिर में होता है, बल्कि जीते जी नहीं, उसके मर जाने के बाद होता है। उसके मरने के बाद जिसने दुष्ट कर्म किए उनको लोग गालियाँ देते हैं, और जो इंसान नेक कर्म करके जाता है उसके जाने के बाद उनकी यादगार बनवाते हैं। महात्मा गांधी जी ने नेक कर्म किए, देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया, और जिसने उनको दुख दिया उसके लिए भी बुरा नहीं कहा, इसलिए महात्मा कहलाए और देश के राष्ट्रपति राष्ट्रपिता कहलाए। फैसला कब हुआ? जिंदगी तो उनकी खत्म गोलियों से हुई, दुष्ट लोगों ने ऐसा किया, लेकिन उनको बापू कब कहा गया, राष्ट्रपिता कब कहा गया? मरने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद। पहले तो ये फैसला नहीं कर सकते, पहले दूसरे पार्टी का लीडर मानते होंगे, लेकिन फैसला जब हुआ जब वो दुनिया से चले गए। और दुष्ट का भी फैसला कब हुआ? जब रावण दुनिया से चला गया। नहीं तो उससे पहले तो रावण कहता था किसी की हिम्मत ही नहीं है मेरे सामने आके कोई खड़ा हो जाए। लेकिन बहुत कठिन काम है ये तो। भरत जी से पूछो कितना कठिन काम है राजगद्दी को त्यागना। अयोध्या के शासन को कुबेर भी देख के घबराता शर्माता था कि अयोध्या का राज्य कितना अच्छा है। और श्री रामचंद्र जी के वनवास जाने के बाद में जो भरत के सुपुर्द कर दिया गया, भरत ने उस राज को त्याग के एक गुफा बनाकर उसमें घास फूस बिछा के उसमें रहना स्वीकार कर लिया। उस प्रभु भक्ति के लिए अपनी माँ का भी त्याग कर दिया, राज का भी त्याग कर दिया, और उस त्याग करके राजा कुरु से दोस्ती की, क्योंकि वो प्रभु भगत है। जो हमारी भक्ति में सहायता करता है हमारा वो है, जो हमारा भक्ति करने में हमारा विरोध करता है हमारा वो दुश्मन है, हमारा हितकारी नहीं है। चाहे वो हमारा रिश्तेदार है, चाहे हमारा माँ बाप है, चाहे हमारा कोई भी है। और जिन्होंने भक्ति के रास्ते पर चले उनके अगर तुम जीवन देखोगे तो समझ भी जाओगे इस बात को। प्रहलाद ने भक्ति के लिए अपने पिता को त्याग दिया, भरत ने अपनी माँ को त्याग दिया, मीरा ने अपने घर बार और खानदान को त्याग दिया। उसके रास्ते में जो भी बाधक आए उन्होंने सोच लिया कि मेरे हितकारी नहीं मेरे दुश्मन। तो इसे भक्ति के रास्ते में चलना बड़ा कठिन है। इसमें तो जो तुम चाहोगे, जिसका कोई वजूद नहीं, कोई औकात नहीं, वो भी कुछ ना कुछ बोलते। तुम्हारे कोई बात होगी तो तुम्हें ही कहेंगे, अरे तुम्हें नहीं कहना चाहिए था, तू तो सत्संगी था, तू तो भगत आदमी था। दुष्ट आदमी रोजाना दुष्टता करता है, उसको कोई नहीं कहेगा तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, कहेंगे उसका तो पता ही था वो तो दुष्ट है, आपको नहीं चाहिए। कितना रुतबा है भक्तों का, उनके बारे में कितने लोगों के ख्यालात ऊंचे हैं कि उसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन भक्ति का चोला पहन के और जो आदमी हृदय में कपट ये बेईमानियां रखता है, काहे की भक्ति है? कहाँ पे गुरमुखता है? कहाँ जाएंगे वो? क्या जीवन के बारे में कभी सोचते हैं कि इंसानी जीवन है क्या? प्रभु के बारे में तो कभी सोचना, अगर आपको फुर्सत लगे तो पहले अपने बारे में सोच लेना कि हमारी गिनती कहाँ है और इस जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या मिलेगा। जो और होके गए उनको क्या मिला है? जिंदगी जियो, खुशी से जियो, नेक काम करो, किसी का दिल ना दुखाओ, अच्छा कर सकते हो तो भलाई के काम करो, वातावरण को शुद्ध और पवित्र। आज हाहाकार है, पानी की तबाही है, पानी पीने को नहीं है, पानी की कमी है, समुद्र भरे पड़े हैं। क्यों होगी कमी? बर्बादी के कारण, पीने का नहीं होगा।
पानी को बिना मतलब के बर्बाद किए जा रहे हैं। धरती का दोहन करके सब पानी बाहर निकाल के रख, पेड़ों के अंदर धुंध कटाई कर दी गई, प्रकृति के साथ झगड़ा है। पर्वतों को उठा उठा के उनका पता तोड़ फोड़ के क्या बना दिए गए, ऐसी ऐसी गगनचुंबी इमारतें बना दी गई, पहाड़ गए, मिट्टी निकाल ली गई। कहीं भूकंप आते हैं, कहीं सुनामी आती है, तो कहीं आंधी तूफान आते हैं, तो कहीं पानी की बरसात ऐसी आती है कि वो प्रकृति के साथ किया हुआ जो इंसान का नासमझी का फैसला उनको इंसानों को ही बर्बाद करता जा रहा है। इंसान आपाधापी में सिर्फ अपना सोचता है और किसी का सोचता ही नहीं। थोड़ी थोड़ी बात के लिए उन्हीं बातों के उधेड़पुन में जीवन बीत जाता है, लेकिन प्रभु के बारे में एक मिनट कभी टाइम नहीं मिलता उसको सोचने का। उसका परमात्मा का तो गुनहगार बनता जाता है, गुनाहों को रोज अपने मन में भरता जाता है, पाप का घड़ा भरता जाता है, लेकिन प्रभु के बारे में एक मिनट नहीं सोचता, अपना ही नहीं सोचता। अपने पैर को लाठी मारने का काम यही है कि जो इंसान प्रभु के दिए हुए एहसानों को, उन उपहारों को पाके भी ये उसका गुणगान नहीं करता, उसको भूल के भी कभी याद नहीं करता, तो उससे ज़्यादा बुरा कौन हो सकता है? हमसे ज़्यादा बुरा कौन हो सकता है? फालतू की मान बढ़ाई इज्जत इन चीज़ों में क्या रखा है? कितने दिन के लिए है? सब यही रह जाएंगे, कोई साथ चीज नहीं जाएगी। जीते जी तभी आपको सुख शरीर के ना मांगो, सुख मन का ना मांगो। मन और दिल एक नहीं है, दिल अलग है, मन अलग है। कभी ये वहम हो कि मन और दिल एक ही है। दिल और मन सब अलग अलग है, दोनों चीजें अलग है। मन कुछ करता है, दिल धड़कता है, लेकिन चलती मन की है। दिल एक मशीन का काम करता है, लेकिन मन सारा का सारा जो हमारे से उत्पाद भला निकम्मा अच्छा करवाता, मन करवाता। कभी कभी कह देते हैं कि मेरे दिल में, दिल नहीं है। दिल क्या करेगा? दिल का काम नहीं है, मन का काम। मन हमारा स्वार्थ में उठ जा हुआ है। प्रभु की ओर, प्रभु के नाम में तो शांति है, प्रभु के नाम में सत्यता है, प्रभु के नाम में तो हर प्रकार से सुख है। वहाँ दुख का नाम ही नहीं है, द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, प्रेम है। विशुद्ध प्रेम का नाम परमात्मा है। वो सत्य है, शाश्वत है, सदा रहने वाली चीज है, नाशवान नहीं है, वो अजर अमर है। और उसी के साथ भूल क्या है? भूल ये है कि उसने इंसान को सारी चीज़ें देने के बाद में यही एक उसको पहली बना के दे दिया कि तेरे पास रहूँगा, तेरे अंदर रहूँगा, तू खोज पाएगा तो तुझे सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर तू भटक गया तो सब कुछ समझो कि बर्बाद हो जाएगा। फिर तू 84 का मुसाफिर बन के बार बार इस संसार में आता जाता, कर्म भोगता और फिरता पड़ेगा। ऐसे इसलिए अपने जीवन को अच्छा सच्चा बनाओ। बहुत खुशी की बात है, आप आते हो लेकिन आके यूं ही चले जाते हो, वो दुख वाली बात है। आते हो ना कुछ लेके जाया करो, सोचा करो, अपनी तुलना किया करो कि मैं किस काम आया हूँ। इतनी गर्मी में तकलीफ उठा के आते हो, दिमाग तो खराब नहीं है आपका। ये तो बात है कि आपको ज़रूरत है, आपकी चाहत है, आपके मन में ये बात है कि हमें भक्ति करनी चाहिए, अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए। लेकिन सच्चा संकल्प लेके जब चलोगे तो निश्चित रूप से आपका काम मालिक पूरा करेगा। सदगुरु सबको सद्बुद्धि दे, सब प्यार से रहो, प्रभु की भक्ति किया करो, अपनी नीयत को साथ रखा करो, किसी के बुरा ना सोचो, भला सोचो, प्रेम करो, मीठा बोलो, बदले में तुम्हें वही मिलेगा। दूसरा सोचोगे तो वो भी मिलेगा, बुरा सोचोगे तुम्हारा ही बुरा होगा।
अपने मन में कपट ना रखो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कपट करने वाला का बर्बाद हो जाएगा। लिखवा लो मेरे से, तुम निष्कपट हो जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए अच्छे और सच्चे नेक कर्म करो, प्यार के रास्ते पे चलो। सबको आशीर्वाद।